बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं काशिफ बलोच। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो फर्स्ट ईयर के फर्स्ट चैप्टर में हमारा थर्ड टॉपिक बनता है। ये टॉपिक हमारा फिफ्थ चैप्टर में भी मौजूद है, जो कि फर्स्ट टॉपिक बनता है हमारा। फर्स्ट चैप्टर में ये टॉपिक हमारा कंप्यूटर कंपोनेंट्स के नाम से जाना जाता है, जबकि फिफ्थ चैप्टर में फर्स्ट टॉपिक जो बनता है वो हमारा कंप्यूटर बेसिक आर्किटेक्चर के नाम से ये टॉपिक जाना जाता है। अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको मैं बताऊंगा कि आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किस तरह करना है और इस क्वेश्चन को हमने हल किस तरह करना है और उसको समझना कैसे है। इसको समझने के लिए आपको ये बताता हुआ चलूं कि हमारा कंप्यूटर जो है वो चार चीजों पे डिपेंड कर रहा होता है। चार चीजें इसके अंदर आ रही होती हैं। फर्स्ट वन इज द इनपुट डिवाइसेस, एंड सेकंड वन इज द प्रोसेसिंग यूनिट, एंड थर्ड वन इज द आउटपुट यूनिट, फोर्थ वन सेकेंडरी स्टोरेज हमारे पास आ जाएगी। अब इसको समझने के लिए मैंने ये ब्लॉक डायग्राम एक यहाँ पे ड्रॉ की है आपके समझने के लिए। अब सबसे पहले हम आते हैं इनपुट यूनिट पे। इनपुट यूनिट में हमारे पास इनपुट डिवाइसेस लगी होंगी, जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको कैटेगराइज किया हुआ है तीनों इनपुट डिवाइसेस को। हमारी तीन हिस्सों में इनपुट डिवाइसेस होती हैं। सबसे पहले इनपुट डिवाइस हमारी कीबोर्ड है, सेकंड वन इज द पॉइंटिंग डिवाइसेस, थर्ड वन इज द सोर्स डाटा एंट्री इनपुट डिवाइसेस। अब कीबोर्ड जो है, जैसे कि आप जानते हैं, कीबोर्ड से हम अपने अल्फान्यूमेरिक डाटा जो है अपने कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट करते हैं। एनीथिंग गिवन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड द इनपुट। हमारी इनपुट जो है वो इनपुट यूनिट से हमारे सिस्टम के अंदर चली जाएगी। कीबोर्ड से हम अल्फान्यूमेरिक और अल्फाबेटिकली डाटा अपना इंसर्ट करेंगे। एंड सेकंड वन इज दैट पॉइंटिंग डिवाइसेस, जो डाटा हम पॉइंट आउट करते हैं वहां पर हमारे पास पॉइंटिंग डिवाइसेस का इस्तेमाल होगा। पॉइंटिंग डिवाइसेस लाइक दैट माउस, पॉइंटिंग स्टिक, जॉयस्टिक, ये सारी हमारी पॉइंटिंग डिवाइसेस के अंदर आ गई। थर्ड वन, वो डाटा जो हमारा डायरेक्टली कंप्यूटर के अंदर जाता है वो हमारी सोर्स डाटा एंट्री इनपुट डिवाइसेस के जरिए जाएगा। सोर्स डाटा एंट्री इनपुट डिवाइसेस में हमारे पास माइक्रोफोन और स्कैनर्स हमारे इसके अंदर आ जाएंगे। ये तीनों हमारी यहाँ पर जितनी भी इनपुट डिवाइसेस होंगी यहाँ पर हम इसको लगा सकते हैं। कहां पर? इनपुट यूनिट के अंदर। अब हम अपने कीबोर्ड के जरिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ से हम टाइप करते हैं 2+2। ये हमारा 2+2 कहां पर जाएगा? हमारे प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर। प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर हमारे पास दो चीजें लगी होंगी, दो कंपोनेंट्स होंगे। फर्स्ट वन इज द मेन मेमोरी एंड सेकंड वन इज द सीपीयू। सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि हमारा सारा प्रोसेस करेगा। मेन मेमोरी में हमारे पास दो कंपोनेंट्स होते हैं, रैम और रोम। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी हमारी टेम्परेरी मेमोरी होती है। जैसे कि मैं आपको बताता हुआ चलूं, मैं आपसे कोई क्वेश्चन करता हूं या फिर आपसे ये कहता हूं कि आप मुझे ये बताएं कि हमारी जितनी भी अभी तक बात हुई है वो हमारी बात आप वर्ड टू वर्ड मुझे सेंटेंस बाय सेंटेंस अभी बताएं। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप वर्ड टू वर्ड और सेंटेंस बाय सेंटेंस मुझे बात बता सकें। इसका कुछ बातें आपके माइंड में रह जाएंगी, कुछ बातें आपके माइंड से स्किप हो जाएंगी। अब देखिए, जब मैं बोल रहा था तो आपके माइंड में वो सारी की सारी बातें जा रही थी। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे माइंड में एक ऐसी मेमोरी मौजूद है जो कि टेम्परेरी मेमोरी है, और एक मेमोरी ऐसी मौजूद है जो कि हमारी परमानेंट मेमोरी मौजूद है। अब परमानेंट मेमोरी हमारी कहां पर होगी? सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर। टेम्परेरी मेमोरी कहां पे होगी? जिसको हमने यहां पे नाम दिया हुआ है मेन मेमोरी के नाम से। ये 2+2 हमारा कहां पे चला जाएगा? मेन मेमोरी के अंदर, यानी कि रैम के अंदर जाकर स्टोर हो जाएगा। यानी कि हमारी टेम्परेरी मेमोरी के अंदर डाटा हमारा जाकर क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा। यहां से हमारा सीपीयू, जिसको हमने कहा कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इस डाटा को क्या करेगा? फेच करेगा। ये 2+2 हमारा यहां पर पहुंच गया। अब ये 2+2 सीपीयू इसको क्या कर लेगा? फेच कर लेगा, कैच लेगा अपने पास, और ये प्रोसेस करने के लिए, प्रोसेस होने के लिए ये 2+2 हमारे सीपीयू के अंदर चला जाएगा। यहां पर अब डिफाइन होगा कि ये सीपीयू के किस यूनिट के अंदर जो है ये परफॉर्म होगा। सीपीयू के अंदर हमारे पास दो बेसिक यूनिट्स हैं, एएलयू एंड सीयू। सीपीयू के और भी यूनिट्स मौजूद हैं, लेकिन हमारे जो फर्स्ट ईयर के सिलेबस के अंदर दो यूनिट्स को ये इलैबोरेट किया जाता है। फर्स्ट वन इज द एएलयू एंड सीयू। एएलयू स्टैंड्स फॉर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड सीयू स्टैंड्स फॉर कंट्रोल यूनिट। अब ये 2+2 हमारा चूंकि अरिथमेटिक ऑपरेशन है, मैथमेटिकली ऑपरेशन है, तो ये परफॉर्म किसके अंदर होगा? एएलयू के अंदर, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के अंदर। ये दोनों परफॉर्म होने के बाद इसका आंसर जैसे कि हमारे पास आ गया 4। सीपीयू ने इसको प्रोसेस कर दिया। प्रोसेस करने के बाद ये डाटा दोबारा से राइट हो जाएगा किसके अंदर? मेन मेमोरी के अंदर, यानी कि रैम के अंदर दोबारा से डाटा आ जाएगा। आप देखिए कि आपको एक बात वहां पर समझ आई होगी कि डाटा बिफोर प्रोसेसिंग भी कहां पे आया? मेन मेमोरी के अंदर, एंड आफ्टर प्रोसेसिंग भी कहां पे गया? हमारे पास मेन मेमोरी के अंदर।
यहां पर ये प्रोसेस हुआ क्वेश्चन हमारे पास 2 + 2 = 4 यहां पर आ गया। उसके बाद ये मेन मेमोरी से डाटा हमारा कहां पे चला जाएगा, आउटपुट यूनिट के ऊपर। आउटपुट यूनिट के ऊपर हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस लगी होंगी। इसको भी हमने 3 हिस्सों में कैटेगराइज किया हुआ है। फर्स्ट वन इज द डिस्प्ले डिवाइसेस, सेकंड वन स्पीकर, थर्ड वन इज द प्रिंटिंग डिवाइसेस। डिस्प्ले डिवाइसेस मतलब यहां पर एलसीडी, ईएलडी या मॉनिटर, सीआरटी यहां पर हमारे पास आ जाएंगे डिस्प्ले डिवाइसेस में। स्पीकर हमारी जो आवाज की सूरत में डाटा होगा, वोकल की सूरत में, साउंड की सूरत में होगा, वो हमारे स्पीकर में हमारे पास आ जाएगा डाटा। थर्ड वन इज द प्रिंटिंग डिवाइसेस। प्रिंटिंग डिवाइसेस में हमारे पास यहां पर प्रिंटर या प्लॉटर होता है कि जो डाटा हमने प्रिंटिंग के लिए भेजा था वो हमारा आउटपुट डिवाइसेस में प्रिंटिंग डिवाइसेस के ऊपर हमारे पास आ जाएगा। चौथा हमारा जो कंपोनेंट रह गया था, जो हिस्सा रह गया था, दैट वाज द सेकेंडरी स्टोरेज। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि सेकेंडरी स्टोरेज हमारी परमानेंट स्टोरेज होगी, जहां पर डाटा हमारा परमानेंट स्टोर होगा। हमने ये 2 + 2 जब इनपुट डिवाइसेस से भेजा तो कहां पे गया, मेन मेमोरी में। मेन मेमोरी से कहां पर फेच होकर गया, सीपीयू में। सीपीयू से कहां पर आया, मेन मेमोरी में। मेन मेमोरी से कहां पर गया, आउटपुट यूनिट में। हमने इस डाटा को अगर स्टोर करवाना था परमानेंट, तो हम इसको क्या करेंगे, सीपीयू उसको क्या कर देगा, राइट कर देगा कहां पर, सेकेंडरी स्टोरेज पे। आपको यहां पे 2 लफ्ज नजर आ रहे हैं, WR और RD। यहां पर भी लिखा हुआ है RD एंड WR, यानी कि रीड एंड राइट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीड एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राइट? जब हम डाटा किसी कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में भेजते हैं तो इसका मतलब है कि हमारा डाटा राइट हो रहा है। जब उस कंपोनेंट से डाटा हमारे कंपोनेंट में आ रहा है तो उसका मतलब क्या होता है, रीड। तो ये डाटा हमारा डाटा का जाना राइट और डाटा का आना हमारे पास क्या हो जाएगा, रीड। तो ये यहां से डाटा हमारा जब जा रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारी राइट हो रहा है कहां पर, सेकेंडरी स्टोरेज पे। सेकेंडरी स्टोरेज में हमारे पास यहां पर सेकेंडरी डिवाइसेस लगी होंगी जो कि स्टोरेज की डिवाइसेस हैं, जिनमें एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव का पुराना नाम मैंने यहां पर मेंशन किया है, विंचेस्टर डिस्क। उसके बाद फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क में कर सकते हैं हम मैग्नेटिक टेप, जैसे कि पुरानी कैसेट्स होती थी तो उसको हम मैग्नेटिक टेप के नाम से जानते हैं। फोर्थ वन इज द सीडी, डीवीडी एंड फिफ्थ वन इज द यूएसबी फ्लैश ड्राइव। फ्लैश ड्राइव के अंदर जो डाटा हम रख सकते हैं यहां पर, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि हमारी सेकेंडरी स्टोरेज में हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस लगी होंगी जहां पर डाटा हमारा परमानेंट स्टोर होगा। चलिए अब हम आ जाते हैं इस प्रोसेस के अंदर, डाटा हमारा राइट हो गया। जैसे कि मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि व्हाट इज योर नेम, तो आपने अपना नाम सोचा, तो क्या हुआ, मैंने आपको इनपुट दी, आपके कानों के जरिए इनपुट हो गया ये क्वेश्चन। इनपुट होने के बाद आपकी मेन मेमोरी में गया। सीपीयू ने सोचा कि हमारे मेरे माइंड के किस हिस्से में ये मेरा नाम पड़ा हुआ है, वहां से उसने नाम को निकाला। निकालने के बाद जुबान के जरिए आउटपुट दे दी, मुझे बता दिया कि मेरा नाम फला फला है, ABC व्हाटसएवर, जो आपका नाम है वो आप वहां पर बता देंगे। सेम ऐसे यहां पर जब दोबारा मैं पूछूंगा ये 2 + 2 हमारी जो सेकेंडरी स्टोरेज है वहां पे किस जगह पड़ा हुआ है, तो क्या करेंगे, हम यहां से भेजेंगे, कमांड भेजेंगे किसी भी इनपुट डिवाइस से। ये कमांड कहां पे जाएगी, मेन मेमोरी में। मेन मेमोरी से सीपीयू में। सीपीयू क्या करेगा, वहां से रीड करेगा। अगर वो हार्ड डिस्क के अंदर पड़ा हुआ है, फ्लॉपी के अंदर पड़ा हुआ है, मैग्नेटिक टेप, सीडी और यूएसबी फ्लैश ड्राइव के अंदर पड़ा हुआ है, तो उसको फेच करके हमें आउटपुट डिवाइस के ऊपर ये बता देगा कि मेरा नाम ABC जो भी है वो बता दिया जाएगा। ये क्वेश्चन सारा समझने के बाद इस क्वेश्चन को हमने अटेम्प्ट किस तरह करना है। अटेम्प्ट करने के लिए सबसे पहला आप काम क्या करेंगे, आप अपना कंप्यूटर की डेफिनेशन लिखेंगे। कंप्यूटर की डेफिनेशन लिखने के बाद सेकंड पे आप क्या काम करेंगे, ये डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बनाने के बाद थर्ड वन आप क्या करेंगे, इनपुट और इनपुट की डेफिनेशन और इनपुट डिवाइसेस के सिर्फ नाम लिखेंगे एग्जांपल के अंदर। फोर्थ वन आप पॉइंट जो होगा आपको वो होगा प्रोसेसिंग। ठीक है, प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर आपके सब जो इसकी हेडिंग्स बनेगी दैट विल बी सीपीयू, और सीपीयू की आपकी सब हेडिंग बनेगी ALU और CU। फिफ्थ पॉइंट आपका होगा इसी के साथ प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर ही दूसरा पॉइंट सीपीयू के साथ, वो आपका बनेगा मेन मेमोरी। मेन मेमोरी के अंदर आप अपनी रैम के बारे में बताएंगे। और आपका पांचवा पॉइंट इसके बाद आ जाएगा आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट के अंदर आप आउटपुट की डेफिनेशन लिखेंगे, और आउटपुट की डेफिनेशन लिखने के बाद आप आउटपुट डिवाइसेस की कैटेगरीज को बता सकते हैं, या इसके अलावा आप इनके नाम बता सकते हैं। सिक्स्थ वन इज आपकी सेकेंडरी स्टोरेज।
सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर आप क्या लिखेंगे, अपनी सेकेंडरी स्टोरेज की डेफिनेशन और सेकेंडरी स्टोरेज की एग्जांपल, जिसमें आप हार्ड डिस्क ड्राइव और उसके अलावा फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, सीडी, कोई भी अपनी जो एग्जांपल्स के अंदर इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया कि ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट चैप्टर में मौजूद है और फिफ्थ चैप्टर में मौजूद है। तो फर्स्ट चैप्टर में जो आपकी ये होगा क्वेश्चन होगा वो आपके पास आएगा कंप्यूटर कंपोनेंट के नाम से। वहां पर आप सिर्फ और सिर्फ ये पॉइंट्स वहां पे डिफाइन करेंगे। अगर आप फिफ्थ चैप्टर के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन आ जाएगा व्हाट इज द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर, तो वहां पर आप एक पॉइंट इसके साथ बढ़ा देंगे, बस इंटरकनेक्शन। ये जो लाइंस आपको नजर आ रही हैं, जो भी एरोज नजर आ रहे हैं, ये एरोज आपके बस इंटरकनेक्शन को डिफाइन कर रहे हैं। इनपुट से डाटा जा रहा है, आपके आउटपुट पे जा रहा है, सीपीयू पे जा रहा है, मेन मेमोरी में आ रहा है या स्टोरेज में जा रहा है, स्टोरेज से आ रहा है। तो बस इंटरकनेक्शन के बारे में आप यहाँ पर डिफाइन करके इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट चैप्टर में और फिफ्थ चैप्टर के इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ एक पॉइंट का डिफरेंस है, वो है आपका बस इंटरकनेक्शन। तो फर्स्ट चैप्टर के अकॉर्डिंग मैंने आपको पॉइंट्स यहाँ पे समझा दिए और आपको इसके अलावा फिफ्थ चैप्टर के अकॉर्डिंग भी इसको समझा दिया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो क्वेश्चन है समझ में आ गया होगा और हमारी वीडियो को जरूर देखिएगा, शेयर कीजिएगा और इसको लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।